प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल AMM क्लासेस में खैर मकदम करती हूँ। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2026 में होने जा रहा है, इससे रिलेटेड उर्दू कवायद को पढ़ेंगे, जो आप लोगों की एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग उर्दू कवायद में क्लास 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो आप लोग ज़रूर उसे वॉच कर लीजिएगा। तो पढ़े थे उसमें कि कवायद किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग को कवायद पढ़ने से पहले कवायद किसे कहते हैं इसे जानना होगा। साथ ही साथ हुर्फ के बारे में पढ़े थे, उसके बाद हुरूफ तहज़ी के बारे में पढ़े थे। तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वह वीडियो देखने को मिलेगा। तो आज जो है क्लास 2 रहेगा, यानी पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 2 में आज हम लोग हुरूफ की किस्में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों? हुरूफ की किस्में पढ़ेंगे। हुरूफ की किस्में जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इसमें आएंगे कि कौन किस्में आती हैं, ठीक है, ये सभी पढ़ेंगे। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग हुरूफ की किस्में पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं प्यारे साथियों? तो हुरूफ की किस्में पढ़ने जा रहे हैं। तो तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से, किसके एतबार से? तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से हुरूफ की 5 किस्में हैं। कितनी किस्में होती हैं? तो प्यारे साथियों, तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से, किसके एतबार से? तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से हुरूफ की कितनी किस्में होती है? तो 5 किस्में होती है। ये एग्ज़ाम में आप लोगों के मतलब बहुत बार पूछे गए हैं और इस बार भी आने का चांस बनता है। तो देखिए कितनी किस्में होती है, तो 5 किस्में होती है। अच्छे से याद रखिएगा। इससे अभी जो हम ये क्लास कर रहे हैं और इसमें यह देखना है कि कितने ऑब्जेक्टिव आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में इससे बनेंगे, ठीक है। तो अच्छे से क्लास देखते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से हुरूफ की 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं प्यारे साथियों? तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से हुरूफ की कितनी किस्में हैं? तो 5 किस्में हैं। ये बात आप लोगों को याद हो गई और बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कौन कौन किस्में होती हैं। तो तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से हुरूफ की 5 किस्में होती है। फर्स्ट में आता है अलिफ़, सेकंड में आता है नून, थर्ड में आता है वा, उसके बाद आता है हा और लास्ट में आता है या। देखिए कौन कौन है। तो अभी बोले हैं कि पहला आता है अलिफ़ और दूसरा में आता है नून, तीसरा में वा, चौथा में हा, उसके बाद आता है या, ठीक है। ये सभी होते हैं। कौन कौन आते हैं? तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेंगे कि इसमें तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से हुरूफ की कौन सी किस्में आते हैं। तो हो सकता है अलिफ़ नून ये दोनों दे देंगे या एक ही देंगे और सब भी दे देंगे, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप लोगों को अलिफ़ दिखेगा, ऑप्शन में नून दिखेगा या वा दिखेगा या हा दिखेगा या दिखेगा, तो टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग 5 किस्मों को, यानी तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से जो हुरूफ की 5 किस्में हैं, ये सभी किस्मों को हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट में क्या आता है? अलिफ़ आ रहा है। क्या आ रहा है प्यारे साथियों? फर्स्ट में अलिफ़ आ रहा है। तो तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से हुरूफ की 5 किस्में हैं। अलिफ़, नून, वा, हे, या। अब अलिफ़ की भी किस्में हैं, नून की भी किस्में हैं, वा की भी किस्में हैं, हा की भी किस्में हैं और लास्ट में या की भी किस्में हैं। तो फर्स्ट में अलिफ़ की किस्में को पढ़ेंगे। तो अलिफ़ की 2 किस्में हैं। अलिफ़ की कितनी किस्में होती है? तो अलिफ़ की जो है 2 किस्में होती है, अलिफ़ मक़सूरा और अलिफ़ ममदूदा। कितनी किस्में होती हैं? अलिफ़ की 2 किस्में होती है, अलिफ़ मक़सूरा और अलिफ़ ममदूदा। कौन कौन होती हैं? अलिफ़ मक़सूरा और अलिफ़ ममदूदा। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में जो बिहार एंट्रेंस जो DLED एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम में रहेगा क्वेश्चन कि अलिफ़ की कितनी किस्में होती है? तो 2 किस्में होती है,
अलिफ की इनमें से कौन सी किस्म है। तो चाहे आप लोगों को एग्ज़ाम में जो है अलिफ मकसूरा दिखेगा या अलिफ ममदूदा दिखेगा। अब हम लोग फिर जो है अलिफ मकसूरा को अच्छे से समझेंगे और अलिफ ममदूदा को अच्छे से समझेंगे। तो अलिफ मकसूरा क्या है, देखिए अलिफ मकसूरा क्या है, वह अलिफ जिसकी आवाज़ सादा होती है, वह अलिफ जिसकी आवाज़ क्या होती है, सादा होती है, यानी जो खींच कर नहीं पढ़ी जाती है। क्या होती है, जो बिल्कुल ही सादा होती है, उसको क्या कहते हैं, अलिफ मकसूरा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, अलिफ मकसूरा कहते हैं। अलिफ मकसूरा क्या होती है, वह अलिफ जिसकी आवाज़ सादा होती है, उसे क्या कहते हैं, अलिफ मकसूरा कहते हैं। जैसे बाल, हवा, देखिए जैसे में क्या है, जैसे में है बाल, अदब वगैरह, हवा भी बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे में हवा भी बोल सकते हैं आप लोग। तो अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं, इससे अच्छे से समझ गए हैं कि वह अलिफ जिसकी आवाज़ बिल्कुल क्या होती है, सादा होती है, यानी जो खींच कर नहीं पढ़ी जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो अलिफ मकसूरा कहते हैं। तो प्यारे साथियों आप लोग अलिफ मकसूरा समझ गए हैं। अब सेकंड में क्या आता है, सेकंड में आता है अलिफ ममदूदा। क्या आता है, सेकंड में आता है अलिफ ममदूदा। तो अलिफ ममदूदा क्या होती है, ममदूदा से ही समझ में आता है जिस पर क्या हो, मद हो। वह अलिफ जिस पर मद की अलामत हो, उससे क्या कहते हैं, उससे अलिफ ममदूदा कहते हैं। देखिए क्या है, वह अलिफ जिस पर मद की अलामत हो, इसको क्या कहते हैं, मद। क्या कहते हैं, मद कहते हैं। मद की अलामत हो यानी चिन्ह हो, अलामत हो, तो उसे क्या कहते हैं, अलिफ ममदूदा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, अलिफ ममदूदा कहते हैं। जैसे में आप लोग पढ़े होंगे अलिफ मज़, आम, मीम साकिन, आम, आग, आज, ये सभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे में क्या है, जैसे में है आदम, आप वगैरह। तो आप लोग अलिफ की किस्में को समझ गए हैं। अलिफ की कितनी किस्में होती हैं, तो अलिफ की 2 किस्में होती है। अलिफ की कितनी किस्में होती है प्यारे साथियों, अलिफ की 2 किस्में होती है। पहला होता है अलिफ मकसूरा और सेकंड में होता है अलिफ ममदूदा। क्या होता है, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। तो अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं, फिर से जान लेते हैं। अलिफ मकसूरा वह अलिफ होती है जिसकी आवाज़ क्या होती है, सादा होती है। जैसे में हम लोग बोल सकते हैं बाल, हवा, ठीक है, नाक आदि, ये सभी। उसके बाद आता है अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा मतलब होता है जिस पर क्या हो, मद की अलामत हो। क्या हो प्यारे साथियों, वह अलिफ जिस पर मद की अलामत हो, उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। जैसे में आदम, आग वगैरह। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग जो है अब हम लोग हुरूफ की 5 किस्में में फर्स्ट किस्में पढ़ चुके हैं, जिसका नाम क्या था, अलिफ। हुरूफ की 5 किस्में में फर्स्ट किस्में पढ़ चुके हैं, जिसका नाम क्या है, अलिफ। अब पढ़ेंगे नून। सेकंड में क्या आता है, नून। अलिफ की 5 किस्मों में सेकंड में क्या आता है, हुरूफ की 5 किस्मों में सेकंड में आता है नून। तो नून की भी 2 किस्में होती है प्यारे साथियों। नून की कितनी किस्में होती है, तो नून की भी 2 किस्में होती है। पहला आता है नून ज़ाहिर और दूसरा आता है नून गुन्ना। क्या क्या आता है, नून ज़ाहिर और नून गुन्ना। नून की भी कितनी किस्में होती है, तो नून की भी 2 किस्में होती है। फर्स्ट में आता है नून ज़ाहिर और सेकंड में आता है नून गुन्ना। तो नून ज़ाहिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेंगे कि नून की कितनी किस्में होती है, तो नून की 2 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है, 2 किस्में होती है। फर्स्ट में क्या आता है, फर्स्ट में आ जाता है आपका नून ज़ाहिर और सेकंड में क्या आ जाता है, नून गुन्ना।
अब हम लोग नून ज़ाहिर को डिटेल से समझेंगे कि आखिर नून ज़ाहिर किसे कहते हैं। तो ज़ाहिर मतलब होता है जिसे प्रकट किया जा सके, सामने लाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन देखिए क्या है प्यारे साथियों। नून ज़ाहिर वह नून जिसका तलफ़ुज़ बिल्कुल ज़ाहिर हो। क्या हो? वह नून जिसका तलफ़ुज़ यानी जिसका उच्चारण जो है बिल्कुल ज़ाहिर हो, जिसका तलफ़ुज़ यानी उच्चारण बिल्कुल क्या हो, ज़ाहिर हो, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको नून ज़ाहिर कहते हैं। वह क्या कहलाता है? तो नून ज़ाहिर कहलाता है। जैसे में देखिए यहाँ पर जान, पान वग़ैरह, तो जब भी हम लोग जान बोल रहे हैं तो नून को बिल्कुल क्या कर रहे हैं, ज़ाहिर कर रहे हैं। पान बोल रहे हैं तो नून को बिल्कुल ज़ाहिर कर रहे हैं। तो आप लोग को नून ज़ाहिर को अच्छे से समझ गए। अब हम लोग नून ज़ाहिर को फिर से एक बार समझा देती हूँ कि नून ज़ाहिर किसे कहते हैं। क्या समझेंगे हम लोग फिर से एक बार, नून ज़ाहिर किसे कहते हैं, ठीक है। नून ज़ाहिर किसे कहते हैं? तो वह नून जिसका तलफ़ुज़ यानी जिसका उच्चारण जो है बिल्कुल क्या हो, ज़ाहिर हो। वह नून जिसका तलफ़ुज़ जो है बिल्कुल ज़ाहिर हो, उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? उसे नून ज़ाहिर कहते हैं। जैसे में आप लोग बोल सकते हैं जान, पान, खान वग़ैरह, ठीक है, ये सभी हो गए। अब हम लोग देखिए सेकंड में नून की किस्म में नून गुन्ना को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? नून गुन्ना को पढ़ेंगे। नून गुन्ना से ही समझ में आ रहा है कि वह नून जिसकी आवाज़ कहाँ से निकलती है, नाक से निकलती है। यानी बोलने में नाक से जिस वर्ड का उच्चारण हो तो उसको क्या कहते हैं, नून गुन्ना कहते हैं। तो नून गुन्ना किसे कहते हैं? देखिए प्यारे साथियों, वह नून जिसकी आवाज़ नाक से निकलती हो, वह नून जिसकी आवाज़ नाक से निकलती हो उसे नून गुन्ना कहते हैं। जैसे में देखिए क्या आते हैं, आंगन, पलंग वगैरह। तो जब भी हम लोग आंगन बोलते हैं तो आंगन बोलने में नाक से आवाज़ निकल रही है नून का। उसके बाद पलंग बोल रहे हैं तो इसमें भी नाक से आवाज़ निकल रही है नून का। उसी तरह हम लोग जहाँ, पनाह, ये सभी वर्ड भी नून गुन्ना में आते हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग नून की भी दो किस्में अच्छे से समझ गए, क्या क्या होते हैं। चलिए याद कर लेते हैं इसी में। तो फर्स्ट में क्या आ जाता है, नून ज़ाहिर, और सेकेंड में आ जाता है नून गुन्ना। नून ज़ाहिर क्या होती है? तो वह नून जिसका तलफ़ुज़ क्या हो, बिल्कुल ज़ाहिर हो, उसे नून ज़ाहिर कहते हैं। जैसे में आप लोग बोल सकते हैं क्या, जान, जब जान बोल रहे हैं तो नून इसमें बिल्कुल ज़ाहिर हो रही है। पान बोल रहे हैं तो इसमें भी नून की आवाज़ बिल्कुल ज़ाहिर हो रही है। फिर सेकेंड में क्या था हम लोगों का, नून गुन्ना था। क्या था प्यारे साथियों? नून गुन्ना था। तो नून गुन्ना में क्या आते हैं, वह नून जिसका तलफ़ुज़ जो है, वह नून जिसकी आवाज़ नाक से निकले। नून गुन्ना में क्या होती है, जिसकी आवाज़ कहाँ से निकलती है, तो नाक से निकलती है, उसे नून गुन्ना कहते हैं। जैसे में हम लोग जब बोलते हैं आंगन, तो आंगन में क्या होता है, तो नून की आवाज़ कहाँ से निकल रही है, तो नाक से निकल रही है। पलंग बोलते हैं तो इसमें भी नून की आवाज़ नाक से निकलती है। तो आई थिंक आप लोग अलीफ़ की भी किस्में समझ गए और नून की भी किस्में समझ गए। अब हम लोग तीसरे नंबर में क्या पढ़ेंगे, वाव की किस्में। तीसरे नंबर में क्या आते हैं, वा आते हैं। क्या आते हैं प्यारे साथियों, वा आते हैं। तो वा की 3 किस्में होती है। वा की कितनी किस्में होती हैं, तो वा की 3 किस्में होती है। पहला में आता है वाव मारूफ आता है, सेकंड में आता है वाव मादूला, और थर्ड में क्या आता है, वाव मजहूल। तो वाव की कितनी किस्में पढ़े हैं, वाव की 3 किस्में पढ़ेंगे। फर्स्ट में आएगा वाव मारूफ। क्या आएगा प्यारे साथियों, वाव मारूफ, और सेकंड में आएगा वाव मादूला, और थर्ड में आएगा वाव मजहूल। अब वा की हम लोग 3 किस्में, वाव मारूफ, वाव मादूला और वाव मजहूल,
ये सभी को डिटेल में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आएंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। तो फर्स्ट में क्या आता है, वाव मारूफ। क्या आते हैं प्यारे साथियों, फर्स्ट में वाव मारूफ आते हैं। अभी जो हम लोग इस सेशन को करेंगे उसके बाद इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आएंगे, ठीक है। तो इस सेशन को अच्छे से देखिएगा। जब इस सेशन को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो वाव मारूफ क्या है, वह वाव जो खींच कर पढ़ी जाती है। क्या होती है, खींच कर पढ़ी जाती है, वह वाव मारूफ कहलाता है। क्या कहलाता है, वाव मारूफ कहलाता है। जैसे में खून, जून वगैरह। तो इसको अच्छे से समझते हैं, वाव मारूफ को फिर से समझ रहे हैं, ठीक है। तो वाव मारूफ क्या होती है, वह वाव जो खींच कर पढ़ी जाती है। क्या होती है, वह वाव जो खींच कर पढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं, वाव मारूफ कहते हैं। जैसे जब हम लोग बोलते हैं खून, जून, तो इसमें क्या हो रहा है, वाव को बहुत ज़्यादा खींचा जा रहा है। क्या हो रहा है, वाव को बहुत ज़्यादा खींचा जा रहा है। तो इसमें ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल में जैसे क्या आ जाते हैं, खून, जून, ठीक है, ये सभी आ जाते हैं वाव मारूफ में। अब हम लोग वाव मादुला पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों, तो वाव मादुला पढ़ेंगे। देखिए क्या है, वह वाव जो खींच कर नहीं पढ़ी जाती है। क्या होती है, वह वाव जो खींच कर नहीं पढ़ी जाती है। क्या होती है, वह वाव जो खींच कर नहीं पढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो उसे वाव मादुला कहते हैं। जैसे में मोल, शोर वगैरह। जब हम लोग मोल, शोर वगैरह बोलती हैं तो इसमें वाव को नहीं खींचते हैं, ज़्यादा हल्का ही खींचते हैं, ठीक है। तो वाव मादुला समझ गए आप लोग, वह वाव जो खींच कर नहीं पढ़ी जाती है। क्या होती है, जो खींच कर नहीं पढ़ी जाती है उसे वाव मादुला कहते हैं। जैसे में मोर, शोर वगैरह। तो प्यारे साथियों, इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे कि दर्ज झेल में वाव मारूफ, वाव मादुला की पहचान कीजिए। किसकी पहचान कीजिए, वाव मादुला की पहचान कीजिए। तो जहाँ पर भी लगेगा कि यहाँ पर वाव को खींचा नहीं गया है तो वही ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। अब वाव की थर्ड किस्मों को हम लोग पढ़ते हैं, वाव मजहूल। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वाव मजहूल जो होती है वह वाव होती है जो किसी भी, क्या होते हैं, वह वाव होती है जो लफ्ज़ में लिखे होने के बावजूद पढ़ी नहीं जाती है। ओके, वह वाव जो लफ्ज़ के, यानी लफ्ज़ का हिंदी क्या होता है, शब्द होता है और अंग्रेज़ी में वर्ड होता है। तो मतलब किसी भी वर्ड में लिखे होने के बावजूद लेकिन पढ़ी नहीं जा रही है। क्या हो रही है, पढ़ी नहीं जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं, वाव मजहूल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, वाव मजहूल कहते हैं। वाव मजहूल क्या होती है, वह वाव जो लफ्ज़ में लिखे होने के बावजूद पढ़ी नहीं जा रही है। जैसे में देखिए ख्वाब, ख्वाहिश वगैरह, ये सभी वर्ड आप लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे। तो वाव मारूफ समझ गए। वाव मजहूल क्या होते हैं, वह वाव जो लफ्ज़ में लिखे होने के बावजूद पढ़ी नहीं जा रही है तो उसे क्या कहते हैं, उसे वाव मजहूल कहते हैं। जैसे हम लोग जब ख्वाब बोलते हैं तो ख्वाब में क्या है, देखिए यहाँ पर ख्वाब जो है लिखा गया है, वाव को लिखा गया है ख्वाब में, लेकिन हम लोग ख्वाब नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ख्वाब बोलेंगे, वाव नहीं पढ़ेंगे। उसी तरह देखिए यहाँ पर ख्वाहिश है तो ख्वाहिश लिखा गया है लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, ख्वाहिश पढ़ेंगे, वाव को ज़ाहिर नहीं करेंगे। तो आप लोग जो है हुरूफ की 5 किस्मों में अच्छे से आप लोग अलिफ की किस्में भी सीख गए इसमें, उसके बाद नून की भी किस्में सीख गए और वा की भी किस्में सीख गए हैं। तो फिर से एक बार ये सभी किस्मों को बोल देते हैं ताकि आप लोगों को डिटेल्स याद हो जाएगा, ठीक है। तो अलिफ की कितनी किस्में होती है, 2 किस्में होती है। उसी तरह
तो प्यारे साथियों, अभी हम लोग जो है अलिफ की किस्में पढ़े हैं, नून की किस्में पढ़े हैं और वा की किस्में पढ़े हैं। अब फिर हम लोग जो हैं हा की किस्में और या की किस्में पढ़ेंगे, यानी 3 किस्में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है हा की किस्में और या की किस्में। तो अलिफ की किस्में में हम लोग क्या पढ़े हैं, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। उसके बाद नून की किस्में में 2 किस्में पढ़े थे, नून गुन्ना, नून ज़ाहिर। उसके बाद हम लोग पढ़े वा की किस्में पढ़े वाव मारूफ, वाव मादूला, वाव मजहूल। अब हम लोग 4 नंबर में क्या पढ़ेंगे, 4 नंबर में पढ़ेंगे हम लोग हा की किस्में। क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों, हा की किस्में। तो हा की 2 किस्में होती है। हा की कितनी किस्में होती हैं, तो हा की 2 किस्में होती है। कौन कौन सी होती है, देखिए, हा मलफूज़ी और हा मुख्तफ़ी। कौन कौन होती है, हा मलफूज़ी और हा मुख्तफ़ी। हा की 2 किस्में होती हैं, हा मलफूज़ी और हा मुख्तफ़ी। तो हा मलफूज़ी किसे कहते हैं पहले ये जानते हैं, उसके बाद हा मुख्तफ़ी के बारे में पढ़ेंगे। हा मलफूज़ी में क्या आते हैं, देखिए, वह हा जिसका तलफ़्फ़ुज़ किया जाता है। हा मलफूज़ी किसे कहते हैं, वह हा जिसका तलफ़्फ़ुज़ किया जाता है, यानी जिसका उच्चारण किया जाता है, उसे हा मलफूज़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हा मलफूज़ी कहते हैं। वह हा जिसका तलफ़्फ़ुज़ किया जा सके, जिसका उच्चारण किया जा सके, यानी जिसको पढ़ा जा सके, उसे क्या कहते हैं, हा मलफूज़ी कहते हैं। जैसे होता है इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे में आते हैं गुनाह, पनाह वगैरह। जब हम लोग हा मलफूज़ी में गुनाह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुनाह बोलते हैं, तो हा पढ़ा जा रहा है। पनाह बोल रहे हैं तो हा पढ़ा जा रहा है। तो हा मलफूज़ी में क्या होते हैं, वह हा जिसका तलफ़्फ़ुज़ किया जा सके, यानी जिसको पढ़ा जा सके, उसे हा मलफूज़ी कहते हैं। अब हम लोग 2 नंबर में क्या पढ़ेंगे, हा मुख्तफ़ी पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, वह हा जिसकी आवाज़ अलीफ की तरह मालूम हो, उसे हा मुख्तफ़ी कहते हैं। यानी जिसको पढ़े जाने में क्या हो, अलीफ की तरह आवाज़ उसकी मालूम हो, उसे क्या कहते हैं, हा मुख्तफ़ी कहते हैं। जैसे देखिए हम लोग जब बोलते हैं बंदा, तो बंदा जब बोलते हैं अलीफ की तरह लग रहा है, किस्सा जब बोलते हैं अलीफ की तरह हो रहा है इसकी आवाज़ वगैरह, तो हा मुख्तफ़ी क्या होती है, वह हा जिसकी आवाज़ अलीफ की तरह मालूम हो, उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, उसे हा मुख्तफ़ी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हा मुख्तफ़ी कहते हैं। तो हा मुख्तफ़ी में क्या क्या आते हैं, बंदा आते हैं, किस्सा आते हैं वगैरह। अब लास्ट में क्या है, या की किस्में। क्या आते हैं लास्ट में, अब देखिए या आते हैं। तो या की 2 किस्में होती है। या की कितनी किस्में होती हैं, तो या की 2 किस्में होती है। कौन कौन, या मारूफ और या मजहूल। या की कितनी किस्में होती है प्यारे साथियों, या की 2 किस्में होती हैं, या मारूफ और या मजहूल। तो या मारूफ क्या होती है, वह या जिसकी जो खींच कर पढ़ी जाए। या मारूफ में क्या होते हैं, वह या जो खींच कर पढ़ी जाती है, उसे या मारूफ कहते हैं। जैसे में आता है पानी, रोटी वगैरह। क्या क्या आते हैं, जैसे में पानी आते हैं, रोटी आते हैं वगैरह, ये से भी आते हैं। तो या मारूफ, या की कितनी किस्में हैं, तो या की 2 किस्में हैं। फर्स्ट में आता है या मारूफ और सेकंड में आता है या मजहूल। या मारूफ क्या है, वह या जो क्या होती है, खींच कर पढ़ी जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे या मारूफ कहते हैं। जैसे में आता है कि जैसे में क्या हम लोग बोलते हैं, या मारूफ में पानी को जब हम लोग बोल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा या को खींचा जा रहा है। रोटी जब बोल रहे हैं तो या को खींचा जा रहा है। अब हम लोग या मजहूल पढ़ते हैं, जो लास्ट में है। लास्ट में क्या आता है, या मजहूल। तो या मजहूल किसे कहते हैं, वह या जो खींच कर नहीं पढ़ी जाती है। वह या जो खींच कर नहीं पढ़ी जाती है, उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, उससे हम लोग या मजहूल कहते हैं। जैसे में देखिए क्या आते हैं, रेल,
एक वगैरह। एक रेल, जब हम लोग बोलते हैं एक जब बोलते हैं तो इसमें या को ज़्यादा खींच कर नहीं बोल रहे हैं, और रेल बोलते हैं तो या को खींच कर नहीं बोल रहे हैं। तो हम लोग हरूफ की 5 किस्में पढ़े हैं आज की वीडियो में, जो आप लोगों के बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। ये सभी मतलब जितने भी हम लोग पढ़े हैं ये क्लास में। तो प्यारे साथियों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे साथियों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम लोग जो है इसके बारे में क्या क्या पढ़े हैं, तो हम लोग जो है हरूफ की 5 किस्में पढ़े हैं। अलिफ पहला आता है, उसके बाद नून, वा, हे, ये। तो इसमें देखिए 5 किस्मों में सिर्फ वा की 3 किस्में पढ़े थे। सिर्फ वा की क्या पढ़े थे? 3 किस्में पढ़े थे, और बाकी जितने भी हैं अलिफ, नून, हे, ये सभी हम लोग ये सभी की सिर्फ 2 किस्में पढ़े थे। तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाना चाहिए कि वा की सिर्फ 3 किस्में हैं, और जितने भी बच्चे हैं अलिफ, नून, हे, ये सभी की 2 किस्में हैं। तो साथियों, आप लोग चैनल से जल्दी जल्दी जुड़िएगा, ताकि आप लोगों के लिए और वीडियो लेते आएंगे मतलब नेक्स्ट डे में। और आप लोग दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा, लाइक करने के लिए नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।